हज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज की जो हड़ताल की बात है तो डिस्ट्रिक्ट मानसरा में कल नहीं सारी परसों हड़ताल हुई है और बिल्कुल शटर डाउन हड़ताल हुई है इसी ओवर बिलिंग की वजह से, और लोग बहुत परेशानी की हालत में घरों से बाहर निकले हैं। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे लोग उस हड़ताल में शामिल हुए थे कि जो रो रहे थे, कह रहे थे कि हमने अपने घर का सामान सारा बेच दिया और जो है ना घर का सामान बेच के हम बिल अदा कर रहे हैं। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है वो किराए के लिए परेशान है या वो बिजली का बिल अदा करेंगे। मैं गवर्नमेंट से, मैं रियासत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर फ़ौरन तवज्जो दी जाए और उस पर नोटिस दिया जाए। मैं खुद बलदियाती नुमाइंदा हूँ जी, और मेरे विलेज कौंसिल में लोग मुझसे ये मुतालबा करते हैं कि जी आज तक आपने हमारा कोई तरक्याती काम नहीं किए। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है पाकिस्तान की ये 80 साला तारीख में, ये पहली दफ़ा ये हुआ है कि बलदियाती नुमाइंदों को उनका हक नहीं दिया गया और उनके फंड नहीं दिए गए। अब हमें किस लिए मुंतखब किया गया है? लोगों ने हमें मुंतखब किया अपने काम के लिए। अब लोग हमसे मुतालबा करते हैं कि जी हमारे ये काम है, हमारे काम करके दें, तो हम जो है हमें गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। लोग भी हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारे ये काम है और क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये सता करता हूँ कि वो जो है ना फ़ौरन बलदियाती नुमाइंदों का फंड इशू करें और उन्हें अपने हल्के के अवाम के उम्मीदों पर पूरे उतरने का मौका दिया जाए। अब हम जब दोबारा अवाम के पास जाएंगे तो हम किस मुँह से जाएंगे? और मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है कि जिसने बलदियाती नुमाइंदों को अभी तक जो है नज़रअंदाज किया है। यहाँ MNA और MPs को फंड दिए जाते हैं और वो काम करवाते हैं, तो फिर ये बलदियाती नुमाइंदों का क्या काम है? मैं ये गवर्नमेंट से, ये केयर टेकर गवर्नमेंट से भी कहता हूँ और मुतअद्दिद इदारों से मैं ये इल्तिमास करता हूँ कि फ़ौरन बलदियाती नुमाइंदों को उनका फंड मुहैया किया जाए। मौजूदा अभी मैं इस रोड पर मानसरा की इन सड़कों पे आ रहा था, इस रोड पे मैं आ रहा था, मैंने देखा कि अभी बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये डस्ट जो है बीमारी का जरिया बनती है। अभी तक इस रोड पे काम नहीं हुआ। कम अज़ कम मैं DC साहब, मानसरा DC साहब से ये इल्तिमास करता हूँ कि DC साहब आप खुदा रहा इस पे नोटिस लें और कम अज़ कम पानी का छिड़काव इस रोड पे करें कि लोग बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी है, दमे के मरीज हैं और लोगों के आम और रफ्त में बड़ा मसला पेश आ रहा है। और मैं ये DC साहब से कहता हूँ कि DC साहब आप खुद आके इस रोड की हालत देख लें और खुदा रहा इस पे पानी का छिड़काव करवाएं कि लोग बीमार हो रहे हैं और इस पे फ़ौरन इसका काम मुकम्मल किया जाए। अली सवाती मेरा भाई है जी, मेरा फ़ख्र है, मेरी कौम का फ़ख्र है, मेरे इलाके का फ़ख्र है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का फ़ख्र है, मेरे जो है ना पाकिस्तान का फ़ख्र है। उसने वो काम कर दिखाया जो सदियों में ऐसे बच्चों को माएँ जन्म देती हैं, और उसने अपने हक जो है वो अदा कर दिया है वफादारी का इस मुल्क के साथ। और मुश्किल वक्त में उसने जो काम किया है, मैं अली सवाती को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं इंशाल्लाह उससे अभी तक मुलाकात मेरी नहीं हुई, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उससे जल्द अज जल्द मुलाकात करूँ और उसे जो है ना मैं अपनी तरफ से कोई रिवार्ड दूँ, पेश करूँ जो है ना इंशाल्लाह। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाके में हर दुकानदार का महंगाई के हवाले से अपना एक रेट है। यहाँ मैं फूड इंस्पेक्टर को और मुतल्लिका अथॉरिटी को, मैंने AC साहब से भी एक दफ़ा मैडम AC साहब से भी मैंने मुलाकात की थी, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे इलाके में चक्कर लगाएं और रेट लिस्ट चेक करें। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हर दुकानदार जो है ना अपना मनमानी का रेट वसूल कर रहा है। और बिलखुसूस जो है ना ये गाड़ियों ने रोड में, खोजगान बाजार में, हाकी बाजार में, बेरकुंड बाजार में गाड़ियों ने जगह जगह पे अपने अड्डे बनाए हुए हैं और ट्रैफिक में आमदोरफ्त हैं, बड़े मसाइल दरपेश हो रहे हैं जी। तो इस पे भी तवज्जो दी जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे इलाके में जितनी रोड साइड पे नालियां हैं वो सारी बंद हैं। हमारे इलाके के जो बंदे ड्यूटी करते हैं, उस पे ड्यूटी वाले बंदे हैं, उनको मानसरा बुला लिया जाता है, दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता है और उसकी सफाई नहीं होती। जब पानी आता है तो लोगों की फसलों को भी नुकसान होता है, लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचता है और रोड भी खराब हो रहा है। मैं मुक़्तदर और मुतल्लिका इदारों से ये अपील करता हूँ और उनको मैं ये कहता हूँ कि आप आके उधर विजिट करें। मैंने SDO सजाद साहब से भी बात की थी कि आप मौके पे आके देख लें। हमारे इलाके की सारी नालियां बंद हैं, बाजार से लेके हाकी मोड़ तक सारी नालियां बंद हैं
اور اس میں گھاس جمی ہوئی ہے، اور میں جو بندوں کو میں کہتا ہوں جن بندوں کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جی ایکسچینج صاحب نے مانسرا بلایا ہوا ہے، آج ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، تو میں خدا رہا ان کو اپنے جگہ پہ چھوڑیں اور وہ اپنے ہمارے علاقے کی کو جو صفائی کا وہ کریں، جو ہے نا وہ نالیوں کو آزاد کریں تاکہ لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔